अब बीमारी ठीक हो रहा है आप लोग, काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सरी से ऊपर जा रहे हैं आप लोग। अब राम जी का जन्म सुनने के लिए आप लोग तैयार हो गए, आप शर्म भी नहीं आ रहा है आप लोग को नृत्य करने भगवान के नाम पे। कभी किया था ऐसे कीर्तन पे नाच किया था आप लोगों ने कभी? धमसा धाम में किया था है ना? और बाकी लोग किया था कहीं पे? नहीं किया था। कीर्तन ऐसे ही होता है, भगवान के नाम में नाचना पड़ता है ना। भगवान के लिए नहीं नाचेंगे तो फिर दुनिया वाले के लिए नहीं नाचना पड़ेगा। सूरदास बाबा कहते हैं कि नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। ये गोपाल मैंने बहुत नाच लिया दुनिया वालों के लिए, अब आपके लिए नाचना चाहता हूँ मैं। कि कैसे नाचते? तो कहते हैं कि जैसे लोग नाचते हैं ना, बाहर वाले नाच देखे होंगे ना, तो हार सार लगाते हैं, फूल की माला सब पहनते फिर नाचते हैं। तो कहते मैंने भी नाचा, लेकिन कैसे नाचा? तो कहते काम क्रोध को पहर को चोला, गले विषय की माल। काम क्रोध रूपी कपड़ा पहन लिया और विषय की माला पहन लिया, फिर मैं दुनिया वालों के लिए नाचा। पति कह रहे थे ये करना है तो ये करना है, पत्नी कह रहे थे ये करना तो ये, बच्चे थे ये तो ये, मैं बस सबके लिए नाच रहा था, आपके लिए नहीं नाच रहा था। लेकिन आप मुझे किसके लिए नाचना है? आपके लिए नाचना है। नाचना है ना आप लोगों को भगवान के लिए? हाँ, तभी प्रकट करेंगे फिर नाचेंगे, ठीक है? तो वहां पे क्या करते हैं, सब लोग कीर्तन कर रहे, भगवान का पवित्र नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगे सभी देवी देवता। और भगवान के जब इस प्रकार कीर्तन होने लगते हैं तो भगवान क्या करते हैं, वहां पे प्रकट हो गए। और भगवान प्रकट होते हैं और भगवान उन लोगों का निवेदन सुनते हैं, और सब देवी देवता एक स्वर में आवाज में कहते हैं कि हे प्रभु कि हम सब लोग रावण के आतंक से क्या है, ग्रसित है, कि हमें इससे उद्धार करिए। कि हे प्रभु आपके सिवा हम लोगों को कोई नहीं रक्षा करने वाला, कि बचाइए, रावण के आतंक से हमें बचाइए। तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, कि तुम लोग इतना निवेदन कर रहे हो तो हम अवश्य जाएंगे। और रावण ने कहा है कि बंदर और मनुष्य छोड़कर मुझे कोई नहीं मार सके। ये दोनों को क्या समझते थे, कमजोर। तो राम जी कहते हैं कि मैं मनुष्य बन के अवतार दूंगा, लेकिन मेरी सहायता के लिए तुम क्या करो, सब बंदर बन के जाओ, वहां पे कोई बांदर बन जाओ, कोई भालू बन जाओ, और सब मेरी सहायता में चलो। तो देवी देवता कहते हैं कि ठीक है प्रभु, ये आकाशवाणी होती है, वहां पे तो कोई देवी देवता, कोई भी देवी देवता भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। तो आकाशवाणी इस प्रकार होता है। तो भगवान वहां से आवाज बंद हो जाता है। अब सब देवी देवता क्या करते हैं, बंदर के और भालू के अवतार ले करके धरती पे आ जाते हैं और भगवान की प्रतीक्षा करने लगते हैं। और इधर अब चलते हैं अयोध्या में। अयोध्या में चलते हैं। अयोध्या में अब कौन है, राजा दशरथ। अब राजा दशरथ राजा तो है, हरि बोल, हल्ला मत करिएगा। अब क्या करते हैं राजा दशरथ? राजा दशरथ अब क्या कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, एकांत में बैठे, एकांत में बैठे बैठे अब विचार कर रहे हैं। शायद आईना सैना देख लिया होगा, बाल पक गया है, लेकिन पुत्र अभी तक प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं राजा हूं, लेकिन राज्य भोग करने के लिए मेरी कोई संतान नहीं है। हमारे पास 2-4 कट्ठा जमीन है, तो हम यही सोचते रहते हैं कि जमीन तो है, लेकिन एक बेटा होता तो भोग करने वाला हो जाता, बारिश होता है ना। तो वो तो राजा है, वो नहीं सोचेगा। वो भी सोच रहे, यही सोच रहे हैं, एकांत कमरे में बैठे और बैठे बैठे ये सोच रहे कि मेरी आयु तो बीत रही है, अब मैं वृद्धावस्था में जा रहा हूँ, मेरे बाल भी पकने लग रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा एक भी पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ। जबकि मेरे पास 700 रानी है, 700 रानी थी, और 700 रानी में 3 रानी प्रमुख थे। तो कहते हैं कि इस प्रकार वो सोचते सोचते विचारते हैं, विचार करते करते उसे कुछ पता नहीं लगता कि क्या करना है। तो सोचते सोचते उसके अचानक स्मरण आते हैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी का। तो क्या करते हैं राजा, कहते कि गुरु के पास जाना चाहिए। वो दौड़ते दौड़ते पैदल बिना सैनिक के गुरु के पास जाते हैं, अकेले जाते हैं दौड़ते दौड़ते वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। और वशिष्ठ जी के पास जैसे ही जाते हैं तो वशिष्ठ जी खूब सत्कार करते हैं, कहते हैं कि राजन बताइए कि आप किस उद्देश्य से यहाँ आए, आप हमें बुला लेते, हम आ जाते हैं आपकी सेवा में। तो कहते हैं कि हे गुरुदेव कि आज मैं राजा बन के नहीं, एक भिक्षुक बन के आया हूँ, आपसे मैं कुछ मांगने आया हूँ कि मेरी इतनी आयु बीत गई, लेकिन अभी तक पुत्र का प्राप्ति नहीं हुआ है। और मुझे ये चिंता दिन रात खाया जाता है कि कब मेरा पुत्र होगा, कैसे मेरा ये राज्य चलेगा, क्या मेरा वंश इतने पे मिट जाएगा। ये जो मेरे वंश परंपरा चला है, जो इतने कीर्तिवान राजा हरिश्चंद्र सागर है, ऐसे महान जो मेरे पूर्वज है, उन सबका वंश आगे नहीं चलेगा। तब इस प्रकार वो क्या करते हैं, अपने गुरु जी से चेष्टा करते थे कि आप बहुत अच्छे सिखाते हैं। कहते मनुष्य का जब भी कोई चिंता आवे तो अपने सतगुरु के पास जाना चाहिए, दुनिया वालों को नहीं सुनाना चाहिए। राजा ने ना कि अपने मंत्री से सुनाया,
न अपने पत्नी को सुनाया, न सके संबंधी को सुनाया, डायरेक्ट कहाँ गए? गुरु के पास। और गुरु के पास जाकर चरण में बैठ कर याचना कर रहे हैं कि महाराज मुझे एक ही चिंता खाया जा रहा है कि मेरा एक भी पुत्र नहीं है। अगर आज आप कुछ तकलीफ दुनिया वालों को सुनाएंगे तो कल पक्का उसी तकलीफ से आपको वो मजाक बनाएंगे। आज कुछ सुना दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो तभी वो खूब मजे के साथ कहेगा कि हाँ तुम्हें बहुत दुख मिला है कि पैसा नहीं है मेरे पास। और परसों वही व्यक्ति कहे कि देखो भिख मंगाया हो, उसके पास पैसा नहीं। तो दुनिया वाले लोग जिसे हम सुख के कारण समझते हैं ना, बाद में वही दुख के कारण बन जाते हैं। लेकिन सदगुरु भी ऐसे है कि जिसके पास जाने से जब हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो वो पीड़ा का निवारण कहते हैं। कहते हैं कि अगर गुरु के पास कोई शिष्य जा रहा है ना, पूर्ण रूप से शरणागत है, तो शिष्य कैसा भी हो गुरु के प्रभाव से उसका प्रताप बढ़ जाता है। कहते कि चंद्रमा कौन सा पूरा सीधा है? चंद्रमा का देखा है कैसे रहते? शिव जी के सर पे आधा जैसा रहता है ना, ऐसे रहता है, थोड़ा सा रहता है। कहते शिव जी चंद्रमा देखने में टेढ़ा ही है, लेकिन जब वैष्णव नाम में था शंभु, शिव जी के सर पे विराजमान है, उसी कारण वो पूजनीय है। नहीं तो चंद्रमा का पूजा योग्य कुछ नहीं है, बस वो रात में आ रहा है जा रहा है, पूजा के योग्य कुछ नहीं है। संघ के कारण उसका पूजा हो रहा है। तो इसी प्रकार आप क्या कर रहे हो? गुरु जी के पास गए, गुरु जी के पास निवेदन कर रहे हो। अब जब ये कहते कि तो भावुक हो जाता है, और भावुक होकर जोर जोर से रोने लगते थे राजा दशरथ, और रो रहे हैं, कह रहे कि महाराज मेरे एक भी पुत्र नहीं है। अब जब ऐसे कहते हैं तो महाराज गुरु जी अब सीख जाते, यानी गुरु जी प्रसन्न हो जाते, और गुरु जी कहते हैं कि हे राजन कि तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे नसीब में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र लिखा है, और वो चारों जल्द ही होने वाले हैं। तो राजा दशरथ को जैसे ये पता होता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होने वाले हैं, तो राजा दशरथ पूर्ण खुशी से नाचने लगे, खूब नाच रहे। नाचते नाचते पूछ रहे गुरुदेव आप सच बोल रहे ना कि 4 पुत्र होने वाले? हाँ 4 ही पुत्र होने वाला, 4 पुत्र होने वाला थे, और चारों एक से एक वीर होंगे। तो जब इस प्रकार वो कहते हैं तो वहां से आते और कहते हैं कि तुम यज्ञ करो। तो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते हैं तो वशिष्ठ जी यज्ञ में आहुति डालते हैं। आहुति देने से उसमें से अग्निदेव प्रकट होते हैं, और अग्निदेव प्रकट जब होते हैं तो खीर लेकर आते हैं, और खीर लेकर के आते हैं, और वो सबसे पहले वो राजन को देते हैं, राजा को देते हैं, और कहते हैं कि एक चरु है, आप अपनी पत्नी को खिलाइए, इससे आपको संतान की प्राप्ति होगा। तो राजा क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी जो बड़ी पत्नी है उसे दे देते हैं पूरा, कौशल्या को। कौशल्या क्या करते हैं? बांटती है। कौशल्या केके को देती है, दोनों रानी बांटते, केके और कौशल्या। फिर इतना प्रेम दिखाया गया है वहां की, वो क्या करते हैं? दोनों मिल करके किसे देते हैं? सुमित्रा को देते हैं, अपने हाथ से दोनों देते हैं। तो इनको कौशल्या जी को राम होता है, अग्नि के क्या होता है? यहाँ पे सद्भाव दिखाता है ना कि कितने, देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा शौकीन छोड़िए, कोई दूर के रिश्तेदार भी है ना, अगर हमारे साथ रहने लग जाए 2 से 3 दिन, तो फिर हम दोस्त देखने लगते हैं ना कि उसने ये गलती किया, वो गलती किया, ऐसे वैसे, पूरा दिन किच किच। हाँ लेकिन ये पुरुष सब में कुछ मिल जाता है ना, मिल के रहते। लेकिन माता जिसमें पता नहीं किसने ऐसा बलराम दिया या शराब है कि थोड़ा समय वो एक साथ रहे, झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, पता ही नहीं लगता कब बात करते करते झगड़ा स्टार्ट हो गया। लेकिन वहां पे तीनों रानी को देखिए कैसे बांट के खा रहे हैं ना, पता है कि इससे पुत्र की प्राप्ति होने वाला है, लेकिन तीनों परस्पर क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं, और बांट करके खा रहे हैं। और खाते जैसे ही खाते हैं तो तीनों को क्या होता है? गर्भ फैल जाते हैं, और गर्भ फैलते हैं, और कहते हैं कि 9 महीना जब प्रतीक्षा करते हैं, 9 महीना प्रतीक्षा करते करते अब वो शुभ घड़ी आ गई। कहते हैं कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि आते हैं, और नौमी तिथि में क्या होता है? क्या होता है? रामचंद्र जी का मुझे पता नहीं क्या होता है, हम तो कृष्णा का भक्त है, कृष्णा के बारे में पता है। वो रात में आते, पता है 12 बजे रात में कौन आता है? चोर उचक्का रात में आता है ना, जो शरीफ होता रात में आता है। 12 बजे रात में कोई शरीफ व्यक्ति आएगा? किसी घर पे कोई शरीफ व्यक्ति 12 बजे रात में आता है? कौन आता है? चोर आता है ना, आता है ना। तो इसीलिए राम जी कब आए? दिन में आए, क्योंकि मुझे शरीफ बनना है, मर्यादा सिखाना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है। इसीलिए कब आए वो? दिन में 12 बजे। दिन के कितने बज रहे थे? 12। तिथि याद करिए, कैसे तिथि है? चैत्र शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि, दिन के 12 बज रहे हैं, और अजीत मुहूर्त है। ऐसे मुहूर्त में भगवान रामचंद्र जी क्या होता है? भगवान का प्रकट होता है। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान वहां पे प्रकट हो रहे हैं। और जैसे प्रकट होते हैं तो क्या कहते हैं?
देवी देवता नहीं, अभी चलते हैं कहाँ पे, राम जी पैदा हुए हैं, लेकिन राम जी को पता नहीं कि पैदा कैसे होना है, जन्म कैसे लेना है। तो कहते हो विष्णु जी से बड़े विष्णु से छोटे विष्णु बन गए। अब छोटे छोटे हाथ पांव है, 4 हाथ है, चतुर्भुज रूप में है, छोटे छोटे हाथ पांव है, और छोटे छोटे शंख है, छोटे चक्र है, गदा पद्म छोटे छोटे है, और रुदन नहीं कर रहे, चुपचाप सोए हैं। तो कौशल्या जी आप सिखा रहे हैं, अरे पर भगवान थोड़ी, आप तो पुत्र बन के ना आए, ऐसे देखेंगे तो सब लोग कहेंगे कि बाप आ गया, कोई दुलार उलार नहीं करने वाला है ना, कि छुछुर दुलार कराना है तो बच्चा बने रोइए। तो माता कौशल्या सिखाते कि सबसे पहले गदा चक्र सब हटाइए और नॉर्मल इंसान बन जाइए। तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप से 2 भुज रूप में आते हैं और क्या करते हैं, और भगवान चुपचाप हंस रहे हैं। तो माता कौशल्या कहते हैं कि ऐसे थोड़ी होता है कि कलयुग के जब बच्चा जन्म लेता है तो रोता है वो, आप हंस रहे हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, जोर जोर से रोने लगे, और जैसे भगवान रोने लगे तो आकाश में ध्वनि जाते हो, आकाश में ध्वनि जाते, सब देवी देवता शिव जी ब्रह्मा जी सबको पता लगता है कि भगवान का क्या हुआ है, क्या हुआ भगवान का जन्म हुआ है। साफ ले लिया है भगवान ने कि भगवान पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतरित हो गए हैं। और जैसे ये पता लगता है तो वो सब वहां पे एक स्वर में क्या करने लगते हैं, जयकारा लगाने लगते हैं। और यहाँ पे धरती पर भी राज्य में पूरा राज्य एक खुशी के खबर फैल जाते हैं कि श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। और सब लोग क्या करने लगते हैं, माता जी सब बधैया गाने लगते हैं। जय हो। कैसे गाते हैं बधैया, जन्मा लियो रघुरैया बध में बाजे 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 बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, जन्मा लियो रे श्री राम बाजे बधैया, जन्मा लियो रघुरैया बध में बाजे बधैया, जन्मा लियो रघुरैया बध में बाजे बधैया, जन्मा लियो रघुरैया बध में बाजे बधैया, किंकर रामचंद्र किंकर लक्ष्मण, किंकर रामचंद्र किंकर लक्ष्मण, किंकर रामचंद्र किंकर लक्ष्मण, किंकर रामचंद्र किंकर लक्ष्मण, किंकर लक्ष्मण हो किंकर लक्ष्मण, किंकर लक्ष्मण हो किंकर लक्ष्मण, किंकर भरत लालन बध में बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, जन्मा लियो रे श्री राम जन्मा हो रघुरैया बध में बाजे बधैया, जन्मा लियो रघुरैया बध में बाजे बधैया, जन्मा लियो रघुरैया बध में बाजे बधैया, कौशल्या के रामचंद्र सुमित्रा के लक्ष्मण, 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 सुमित्रा के लक्ष्मण हो सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण हो सुमित्रा के लक्ष्मण, के कई के भरत बध में बाजे बधैया, के कई के भरत लालन बध में बाजे बधैया, के कई के भरत लालन बध में बाजे बधैया, के कई के भरत लालन बध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे
तब उठो उठो जन्मालियो रघुरैया जय हो जन्मालियो रघुरैया बद में बाजे बधैया जन्मालियो रघुरैया बद में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया रघुरैया जन्मालियो रघुरैया बद में बाजे बधैया किनकार रामचंद्र किनकार लक्ष्मण किनकार रामचंद्र किनकार लक्ष्मण सुमित्रा के लक्ष्मण हो सुमित्रा के लक्ष्मण सुमित्रा के लक्ष्मण हो सुमित्रा के लक्ष्मण क्या भरत ललनमा आवाज में भारत ललनमा बद में बाजे बधैया के हो लुटावे हो धन सोनवा 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 धन सोनवा 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 धन सोनवा के हो लुटावे पैसा हो बद में बाजे बधैया के हो लुटावे रुपैया बद में बाजे बधैया के हो लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया के हो लुटावे रुपैया बद में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया। धन्यवाद। कुछ देर कथा कर लू के अब जन्म तक करवा दिए भगवान के शादियों करवा पड़ते ना तकर बाद फिर रामायण करो अपन अपन संग बैठ जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रेम से के श्री रामचंद्र भगवान के श्री राम जन्म महामहोत्सव के गौर प्रमानंद हरि हरे कृष्णा।
शांत हो जाओ वहाँ सर, बेसी टाइम नहीं है, नहीं तो ब्याह नहीं करा जन्मांजलि चल गए हम सब रामनवमी मन बैन छलिए मना ली रामनवमी चल जाए ब्याह सोने का हो तो किनका स्थिर से बैठ रहो और फिर ब्याह के गीत होते हैं खूब गाड़ी पड़ेगी भगवान के जनकपुर से नहीं आए हम सब है ना हमरा से बता अधिकारी गाड़ी पड़ेगी किनका छोट मोट गाड़ी नहीं पड़ती बड़का बड़का गाड़ी पड़ेगी है ना हेलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण मजा आवे ना मजा आवे अब पता चलल कल भगवान के जन्म होवे छले 3 दिन से चलल ने पहले ते दिन जन्मा दी तब मजा आते आरो कोई तो कोई वो नहीं करे छले अब छले ते किनके कोई अवसर किनके कोई का मजा आते अभी सब कोई का मजा आइले है ना खुशी बांटे चाहे खुशी बटला से बेसी बढ़े तो हमरा सबके तो बात पहले तक नहीं भेल छले कि राम जी के जन्म करवावे के छोड़ दिए के हाँ ठीक है यहाँ सबके भाग दे के अब जनकपुर से हम सब आए थी है ना मिथिला से राजा जनक के नगरी से तो भगवान के जाले बियाह नहीं करवे गायर नहीं पड़वे ताले पेटे नहीं बोले है ना बियाह करवावे से बेसी लंबा प्रसंग में नहीं जाके सीधा ब्याह के लागे चले है ना तो भगवान रामचंद्र जी का जन्म हो गया है और भगवान रामचंद्र जी अब बड़े हो गए गुरुकुल गए गुरुकुल से आए हैं बड़े हो गए हैं और अब बड़े हो गए तो बड़े हो गए एक दिन बैठे थे बैठे बैठे वहाँ पर क्या होता है विश्वामित्र जी आते हैं कि विश्वामित्र जी के यहाँ यज्ञ कर रहे विश्वामित्र जी जो राक्षस सब है उसका यज्ञ सफल नहीं होने देते तो भगवान को आते हैं लेने और देखिए छोटा शॉर्टकट में बोल रहा है तो शादी करा रहा है लंबा टाइम लगा विवाह तो क्या होता है कि जैसे ही जाते हैं आप हरि बोल हल्ला मत करिए आगे देखिए एक व्यक्ति हल्ला कर रहा है और उसको चुप कराने में सब उसको डांट रहा है और हल्ला हो रहा है तो बस धीरे से उसको चुप करा दीजिए है ना तो क्या हुआ कि रामचंद्र जी बड़े हो गए और बस विश्वामित्र जी आए लेने और विश्वामित्र जी लेकर के अब जा रहे हैं राजा से यज्ञ लेते हैं राजा तो कहते हैं कि मेरी सेना ले चलिए मुझे ले चलिए लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र है वो बहुत सुकुमार है कोमल है फूलों की तरह मेरे ये दोनों राजकुमार है इसे बाहर मत ले जाइए कि मुझे ले चलिए विश्वामित्र कहते कि नहीं जब जाएगा तो यही दोनों जाएगा और दोनों भाई राम लक्ष्मण को लिए विश्वामित्र जी चल रहे हैं आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं और जाते सबसे पहले तारका का वध करते हैं तारका का वध करके वहां से आगे निकलते हैं और आगे निकलते तो देखते हैं एक शिला पर रहा और वो शिला की नारी बनी हुई है और उसका नाम अहिल्या है तो भगवान रामचंद्र जी पूछते कि हे प्रभु देखिए गुरु से याचना करें भगवान को पता है सब कुछ ये अहिल्या है मैं अपने चरण रखूंगा इस पे चरण का रज लगेगा तो इसका उद्धार होगा लेकिन भगवान फिर भी क्या कर रहे हैं अपने गुरु से पूछ रहे हैं है ना जिज्ञासा कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा तो भगवान जिज्ञासा कर रहे हैं कि हे प्रभु बतलाइए कि ये घर देखने में नया लग रहा है कोई यहाँ पे रह नहीं रही और ये जो पत्थर है शिला है वो स्त्री की समान लग रही है इसका क्या कारण है तो उसके गुरु सुनाते हैं कि
राम कि ये स्त्री अहिल्या है और एक ये इतनी रूपवती थी कि इसकी रूप देखकर इंद्र है, जो स्वर्ग के राजा इंद्र है, वो मोहित हो जाते हैं और ये गौतम की पत्नी है। तो कहते हैं कि जब ये इस प्रकार वो वर्णन करने लगे तो वर्णन करते करते कहते हैं कि किस प्रकार इंद्र ने छल से इसके साथ संबंध बनाया और उसके पति गौतम ऋषि को जब पता चला तो गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया और उसके श्राप के कारण ये आज क्या बनी है, शिला बनी हुई है। तो कहते हैं कि अब भगवान क्या करते वो आज्ञा देते कि राम अब तुम अपना चरण इसके ऊपर रख दो। और राम जी जैसे चरण रखते हैं तो वो स्त्री क्या हो जाती है, सॉरी वो शिला नारी हो गई। तो कहते हैं कि देखो जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं ना, बड़े बड़े साधु संत होते हैं, उसका श्राप भी वरदान ही होता है। अगर गौतम ऋषि उसको श्राप नहीं देते कि तुम पत्थर बन जाओ तो शायद भगवान रामचंद्र के दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन जब उसको श्राप मिला उसके पति के द्वारा, बड़े वरिष्ठ संतों के द्वारा, तो उसने भगवान का दर्शन कर पाया। जिस भगवान के चरण रज के लिए देवी देवता तक तरसते हैं वो रज अब इसे प्राप्त हो रहा है। तो ये देख करके अब अहिल्या रो रही, रुदन कर रही कि प्रभु मुझे जब मेरे पति ने श्राप दिया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि जब मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया, मुझे शिला बना दिया, मुझे यहाँ पे प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे पति ने जाते जाते कहा कि भगवान रामचंद्र जी आएंगे और वो अपने चरण जैसे तुम्हारे सिर पर रखेंगे तो क्या होगा, तुम पुनः स्त्री हो जाओगे और पवित्र हो जाओगे। इस प्रकार वहां पे अहिल्या उद्धार होता है और अहिल्या उद्धार होने के बाद विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को साथ लिए फिर से आगे बढ़ते और कहाँ पहुंचते हैं, गंगा सागर पर। और गंगा सागर पर फिर गंगा जी के बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे उसके पूर्वज ने गंगा का अवतरण किया था। अगर उधर जाएंगे तो फिर लंबा प्रसंग। तो फिर वहां से कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। कहते हैं कि हे राम लक्ष्मण कि अभी यहाँ से थोड़े ही दूर पे मिथिला है, विदेहरा जनक का नगरी है और वहां पे उसकी पुत्री जो सीता है उसका स्वयंवर होने वाला है। तो मुझे भी निमंत्रण मिला है, चलो हम लोग वहां चलते हैं और क्या करेंगे, देखेंगे। स्वयंवर करने नहीं जा रहे, बस देखने जा रहे। गुरु जी कहते हैं कि हम देखेंगे वहां पे। तो कहते हैं कि ठीक है, गुरु का आज्ञा है, चलते हैं। तो मिथिला में आते हैं और मिथिला में जैसे ही आते हैं तो राजा जनक को ये बात पता चलते हैं कि वशिष्ठ गुरु विश्वामित्र जी आए हैं, किसके साथ, 2 राजकुमार के साथ आए। और कहते हैं जो विदेह राज जनक थे वो उस आदित्य सत्कार में यानी कि मेहमान के सत्कार में इतने अच्छे थे कि वो बिना चप्पल लगाए खाली पैर दौड़ करके जाते थे अतिथि सत्कार करने के लिए। अतिथि देवो भव, वो देवी देवता मानते थे, अतिथि को भगवान मानते थे। इस प्रकार जाते और उसका स्वागत करते, स्वागत करके एक विशेष प्रकार के रूम दिया जाता है यानी कि कमरा दिया जाता है कि उसमें आप लोग विश्राम करें। और विश्राम करते हैं। रात भर क्या होता है कि देखिए सेवा भी कैसे करना चाहिए ये भगवान सिखाते हैं कि सबसे पहले दोनों भाई मिलकर के विश्वामित्र जी का चरण दबा रहे, पूरा रात दबा रहे। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि छोड़ दो कि तुम लोग सो जाओ। फिर भी रामचंद्र जी दबा रहे, दबाते कहते विश्वामित्र जी कहते कि छोड़ दो, तो फिर राम जी छोड़ देते। अब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी अब उसका चरण दबा रहे और कहते हैं कि दबाते सुबह हो जाता है। फिर दोनों भाई, लक्ष्मण जी तो सोए नहीं, राम जी गुरु जी से पहले उठते और गुरु जी को प्रणाम करते, माता पिता को प्रणाम करते और प्रणाम करके फिर सोचते हैं कि नगर घूमना है, मेरे गुरु जी पूजा करेंगे, पूजा के लिए फूल लाना है। तो गुरु से आज्ञा लेते, गुरु उठते, गुरु कहते हैं कि हम पुष्प तोड़ने जाते हैं। तो कहते हैं कि गुरु जी आज्ञा देते हैं कि ठीक है कि आप दोनों जाइए और पुष्प तोड़ के लाइए। तो सबसे पहले दोनों भाई थोड़ा घूमते, नगर में घूमते जाते हैं। तो नगर की जितनी भी स्त्रियां होती है वो सब क्या करती है, छत के ऊपर से देखती है कि कैसे 2 भाई आए हैं। दोनों को देखकर सब मोहित हो जाते, लगता है कि साक्षात कामदेव आ गए। सब स्त्री मोहित हो रहे कि देख रहे क्या कितने अच्छे हैं। और इस प्रकार वो देखते अब क्या करते हैं, दोनों भाई फूल तोड़ने कहाँ पे गए हैं, राजा जनक जी के बाग में। और वहां पे जैसे को गए तो अब क्या करे, फूल तोड़ रहे। और फूल तोड़ते हम मिथिला से ना होना चाहिए। राजा जनक जी के बाग में रघुबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के द्वार में अलबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में रघुबेला रघुबर आयो जी। राजा जनक जी के बाग में अलबेला रघुबर आयो जी।
तो इस प्रकार क्या हुआ कि राजा जनक जी क्या हुआ, कहाँ बगीचा में कौन आ गए, रामचंद्र जी। और कहते हैं कि रामचंद्र जी अब पुष्प तोड़ रहे हैं और उसी पुष्प वाटिका में कौन है, सीता जी भी आए हैं फूल तोड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे सोचिए, अनुभव करिए कि कैसा दृश्य है। इधर रामचंद्र जी धीरे धीरे फूल तोड़ रहे हैं और उधर जनक जननी जानकी माता क्या कर रही है, वो भी बगीचा में है। दूसरे साइड वो है, दूसरे साइड ये है। लेकिन जो सखी सब है, सखी सब रामचंद्र जी को देख लिए और जाकर के कहते कि हे सीते, कि हमारे जो बगीचा है यहाँ पे 2 राजकुमार आए और दिखने में इतने मनमोहक है कि लग रहा है कि साक्षात कोई देवी देवता आ गए, लग रहा है कि कोई कामदेव आ गया है यहाँ पे, इतने सुंदर है। और स्वाभाविक है कि लड़कियां जब अच्छे पुरुष या अच्छे पुरुष किसी अच्छी स्त्री को देखती है तो क्या होता है, देखने की इच्छा होता है ना कि कैसे सच में देख लो एक बार। तो अब क्या करती है कि सीता जी का भाव नहीं कि मुझे देखने जाओ, लेकिन सखी सब अब जबरदस्ती करती कि नहीं चलना ही पड़ेगा स्वामी, आपको देखना चलना पड़ेगा। अब सीता जी देखने आए और सीता जी जैसे ही देखते हैं तो देखते कि श्याम वर्ण का है कोई, है ना, करीब हमारी सीता महारानी गोर है और वो काला है, पता नहीं दोनों अवतार में काले ही काले हो गए। महारानी को भी कैसे काला ही पसंद आ गए, दुनिया में कमी था, है ना। तो देख रहा है कि कोई काला व्यक्ति है, देखने में सुंदर ही है लेकिन रंग से काला है। तो देखते हैं कि काला व्यक्ति, और देखते जैसे जनक जननी सीता देखती है तो देखते हुए उसको बहुत अच्छा लगता है, रामचंद्र जी बहुत अच्छे लगते हैं। और देखते देखते कहते हैं कि इतने डूब जाते हैं देखने में कि अब माता सोचती है कि अरे मैं इतने देर से देख रही हूँ, मेरी सखी क्या सोचेगी कि मैं अपनी आंखें मूंद लेती हूँ। लेकिन कहते कि आंखें मूंदने से पहले मैं एक बार और पूरा मन भर के देख लेती हूँ। अब जब वो आंखें से देखती है तो उसके हृदय जल रहा है, आंख मूंदती है, देख लेती है भरपूर और आंखें बंद जैसे ही करती है तो कहते मैं अपने हृदय में विराजमान कर रही थी स्वरूप को। तो कहते अब हृदय और नैन में दोनों में क्या हो रहा है, झगड़ा होने लगा, द्वंद्व होने लगा। हृदय कह रहा है कि मेरे पास रखो कि मैं ठीक से रखूंगा, तो नैन कह रहा है कि अरे पूरा देखा मैंने और रखेगा हृदय में। तो नैन रो रहा है कि नहीं कि नैन में ही रहना चाहिए, और हृदय में नहीं रख रहा है तो हृदय अब जल रहा है कि नहीं इतना अच्छा सुंदर भगवान का रूप है तो ये तो हृदय में होना चाहिए। तब दोनों में क्या हो रहा है, परस्पर झगड़ा हो रहा है। और इतने में सीता महारानी फिर से नैन खोलती है और देखती है, तो देखते तो उसे बहुत आश्चर्य होता है। पता है क्या देखा है, ये तो इतने बड़े सूरवीर है, सब वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं कि भगवान परम पुरुष पुरुषार्थ है ना, कि तीनों लोग में इससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, सर से ज्यादा शक्तिशाली कोई है तो भगवान है। लेकिन सीता महारानी देखती क्या देखती है कि श्री रामचंद्र ने पूरा वाटिका घूम करके 4-5 फूल तोड़ा है और 4-5 फूल तोड़ करके अपने सर पे रखा है, एक डलिया रखा है और डलिया में रख करके टोकरी में रखकर सर पे रखा है। और उसे इतना परिश्रम हो रहा है कि वो पूरा पसीना पसीना हो गया, पूरा पसीना पसीना। अब सीता जी सोच रहे कि देखो ये तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन मेरे पिताजी ने शर्त रखा है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ मेरी शादी हो जाए। ये 3-4 फूल में पूरा परेशान है, पसीना पसीना है, इसे उम्मीद कर सकते हैं कि तोड़ेगा धनुष? कर सकते हैं आप लोग उम्मीद? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई दम लोग नहीं है। दम रहता तो फूल वैसे लेके घूमते थे। हमारे यहाँ के बच्चे तो फूल लेके घूमने लगते हैं। असली दम तो हमारे यहाँ कि महारानी ने एक उंगली से उठा दिया था सीधा और दोनों हाथ पकड़ के तोड़ने के लिए। कोई बुद्धिमंता है ये? है नहीं। तो देखती सीता महारानी के 2-4 फूल में पूरा परेशान है। अब माता को चिंता होने लगी कि ये कैसे संवर करेगा। अब माता कहते हैं कि इसको गिरजा महारानी को प्रार्थना करते हैं कि हे महारानी की ये जो सुंदर सालोना बर है वो मुझे पसंद है, लेकिन मैं आपसे ये नहीं मांग रहा तो मुझे इसके साथ शादी, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है और बाकी आपके ऊपर है, इससे शादी हो मेरी या ना हो, ये मुझे बस अच्छा लग रहा है। इतना कहकर गिरजा महारानी सीता पूजा करके आ जाती और भगवान जी क्या करते हैं, फूल तोड़ करके आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? गुरु के पास। गुरु के पास आते हैं, पूजा करते हैं। उसके सुबह होकर के क्या है, धनुष तोड़ने का प्रतियोगिता यानी कि स्वयंवर है। अब स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर होते होते सीता महारानी ही प्रयत्न कर रहे। सबसे पहले वर्णन करते कि कैसे बैठे। वहां पे सब जितने भी राजकुमार है वो सब बैठे हैं, लाइन से बैठे और बीच में शिव धनुष आते हैं और कहते हैं वो शिव धनुष अकेले नहीं, 300 व्यक्ति उसे धकेल के लाए। 300 व्यक्ति उसे धकेल के बस लाए, उठा के नहीं, धकेल के लाए। वो शिव धनुष बीच में रख देते और
कंडीशन कहते हैं कि जो ये शिव धनुष तोड़ लेगा उसका स्वयंवर किसके साथ होगा? सीता के साथ। अब सीता जैसे ही स्वयंवर में आते तो सब देवी देवता का, यानी कि जो देवी देवता भेषधारी मनुष्य था वो भी, जो राजकुमार था वो भी, और कुछ राक्षस भी आए थे रूप बदल, वो सब देखकर मोहित हो जाते कि इतनी अच्छी इतनी सुंदर सीता महारानी को देखकर सब मोहित हो रहे। और सीता महारानी का ध्यान किस पे जा रहा है? रामचंद्र जी। तो बार बार रामचंद्र जी को देख रहे हैं और देखते देखते जाते हैं और बैठ जाते हैं। अब सब देवी देवता तोड़ रहे हैं, जितने जो राजकुमार वहां पे आए हैं वो धनुष तोड़ने जाते हैं। और जब धनुष तोड़ने जाते हैं ना, तो एक व्यक्ति धनुष तोड़ने जा रहा है ना, माने 1000 व्यक्ति बैठा वहां पे, तो 999 व्यक्ति क्या कर रहा है पता है? एक आप जा रहा है और प्रणाम कर रहा है अपने देवी देवता को कि हे गर्भवती कि धनुष हमरे से टूट जाए, और दूसरा क्या कर रहा है 999 कि हे भगवान इससे नहीं टूटे। तो भगवान किसके सुनेगा? एक का या 999 का? 999 का ना सुनेगा, तो उसका धनुष नहीं टूट रहा है। तो वैसे करते करते सब बार बार प्रयत्न कर रहा है, मोच में ताव मार रहा है, सीधा जा रहा है तोड़ने कि हम न तोड़ेंगे, हम है वीर। ऐसे करके सब जाते तोड़ने, लेकिन किसी से नहीं टूट रहा, किसी से नहीं टूट रहा। महारानी जानकी भी क्या करे? प्रार्थना करे कि हे प्रभु किसी से नहीं उठे धनुष। शिव जी को वंदना करे बार बार कि जो आपका धनुष है पिना के किसी से नहीं उठे, ये बस रामचंद्र से उठना चाहिए। इस प्रकार जब वो कहने लगते तो कहते कहते फिर महारानी सीता को समझ ध्यान हो ही आता है अशोक वाटिका कि 4 फूल में जो परेशान था वो धनुष उठाएगा। अब सीता महारानी क्या करती है? प्रार्थना करती है किससे? शिव जी से कि हे प्रभु ऐसा करिए कि जब रामचंद्र जी जाए धनुष तोड़ने तो आप ये धनुष का भार आप स्वयं उठा लीजिए, बहुत कोमल है, फूलों से भी कोमल है कि 4 फूल में परेशान होने वाला व्यक्ति है, तो धनुष का भार आप हरण कर लीजिए और धनुष फूल से भी हल्का हो जाए। तो शिव जी कहते कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे, क्या भी भार ले लेता हूँ। तो फिर महारानी कहते कि नहीं नहीं अभी नहीं लेना, अब अगर अभी आप ले ले, कोई दुष्ट व्यक्ति गया तोड़ दिया तो फिर तो मुझे उसे शादी करना पड़ेगा। तो कहते कि हम इशारा करेंगे जब रामचंद्र जी जाएंगे। तो मन ही मन सब प्रार्थना कर रहे, कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? तो कहते हैं कि महारानी किसको प्रार्थना कर रहे हैं? शिव जी को। अब प्रार्थना कर रहे हैं धरती को कि जब रामचंद्र जी जाए ना तब आप वो भार छोड़ देना, तब वो भार शिव जी उठा लेंगे, नहीं तो अब तक भार बनाए रखेंगे। तो धरती महारानी कहते कि ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चले कि रामचंद्र जी आए कि कोई और आया है? तो कहते हैं कि जो शेष जी है लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जब इशारा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, कि राम जी आ गए। और राम जी आ गए तो धनुष हल्का हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कहते हैं रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जैसे ही रामचंद्र जी जाते धनुष तोड़ने तो जो शेष अवतार लक्ष्मण जी है जोर से खुश हो जाते, उठते और ताल ठोकते और जोर से कहते कि मेरे भैया जा रहा है। और जैसे धरती को मारते ना तो धरती को पता लग जाता है कि अब राम जी आने वाला है। और वो क्या करते हैं? भार हर लेते हैं और शिव जी वो भार उठा लेते हैं और क्या करते हैं? राम जी जाते हैं और वो धनुष तोड़ देते हैं। तो वास्तविक धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा था, किसने तोड़ा था? सीता जी के प्रार्थना ने तोड़ा था। नहीं तो जो व्यक्ति 4 फूल में परेशान है उसे उम्मीद कर सकते धनुष तोड़ेगा। हला मत करिए, बस थोड़ा ही 2 मिनट और। क्या करते हैं? हला मत करिए। क्या करते हैं? अब धनुष टूट गया और धनुष टूट गया तो चारों तरफ जय जयकार के ध्वनि होने लगे। अब सब देवी देवता भी उपस्थित होकर के फूल की वर्षा करने लगे। अब स्वयंवर हो रहा है और वहां पे दोनों वर और वधू दोनों परस्पर दोनों की वरमाला हो गई। और फिर आते हैं परशुराम जी, वो सब नहीं करेंगे। अब चलते कहाँ? फिर से अयोध्या। अब अयोध्या में शुभ खबर चल गई कि जो हमारे राजकुमार गए थे वहां पे घूमने के लिए, उसने स्वयंवर कर लिया। तो सब लोग वहां पे तैयारी करते हैं कि चलो हम चलेंगे मिथिला, कि बारात लेकर चलते कहाँ? मिथिला। मिथिला आने के लिए सब लोग तैयार हो गए हैं। अब मिथिला में जैसे ही आ रहे हैं तो बारात के लिए अब राजा सम्राट है ना, चक्रवर्ती सम्राट को है दशरथ जी। तो सब लोग बहुत खुश है कि दशरथ जी के पुत्र की शादी में हम लोग जा रहे हैं। एकदम सज धज गए, सेंट लगाया होगा, मोच में ताव दे रहे कि हम सम्राट के पुत्र की शादी में जा रहे हैं। और गांव से जैसे थोड़ा आगे निकलते हैं ना तो कुछ लोग मिलते हैं, जैसे कुछ भीड़ जा रहा हो तो लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप लोग, है ना। तो उसे पूछने से पहले सब लोग कहते कि हम लोग राजा सम्राट, जो सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी उनके पुत्र की शादी में जा रहे हैं, मिथिला जा रहे हैं, मिथिला। ऐसे करके तो मिथिला जा रहे हैं और मुझ पे ताव मार रहा है। तो व्यक्ति कहते हैं कि ठीक है मिथिला जा रहे हो, कि बर कहाँ है? कि बर दिखाओ। तो बर कहाँ है? बर कहाँ है? बर तो जनकपुरी में है ना, लेकिन बारात आ रहा है, बिना बर के बारात आ रहा है। तो वो सब मुझ पे ताव मार रहा है कि
हम कहाँ जा रहे हैं? मिथिला, बारात बारात लेकर के। तो कहते बारात ठीक है, कि कहाँ जा रहे हैं? तो बिना पूछो कह रहे कि मिथिला जा रहे हैं। तो कहते कि बर दिखाओ। तब सामने वाले को शर्म आ रहा है कि भाई कैसे बोलो कि बिना बर के बारात जा रहे हो, बर तो पहले ही जाकर बैठा है वहाँ पे, हम लोग खाली हाथ जा रहे हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, पीछे पीछे आ रहा है बर, पीछे आ रहा है, कि मेरे पीछे है। तो वो व्यक्ति रुका है, फिर से पूछे बीच वाले से कि बर कहाँ? जैसे बर पीछे, बहुत लंबा लाइन है ना, पीछे है बर। तो कहते हैं कि रुकते हो व्यक्ति, फिर से पूछते हैं कि बर कहाँ है? तब सबको लाज लगने लगा, कह रहे कैसे बारात जा रहे हैं, कि बिना बर के बारात जा रहे हैं। तो सब लोग फिर आगे जाते हैं, आगे जा करके जो पूरे लोग हैं वो सब मीटिंग करते हैं कि यार बिना बर के बारात जा रहे हैं, पूरा बेइज्जती हो रहा है हम लोग, कि क्या करें, बर किसे बनाए। तो कहते हैं कि जो भरत जी है राम की तरह दिखने में लगते थे। तो कहते हैं कि राम जी को, भरत जी को है बर बनाते थे, किसको पता चलेगा कि राम जी को शादी हो रहा है, किसका शादी हो रहा है। तो भरत जी का आप क्या कर रहे हैं? शादी कर रहे हैं, यानी कि बर बनाकर ले जा रहे हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं फिर एक व्यक्ति आ रहा है, और वो व्यक्ति कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो उसमें से अब जो लोग हैं ना, निर्लज है, साफ निर्लज, लाज कुछ नहीं है, आगे आते दौड़ के आगे आते कहते हैं कि वो सब छोड़िए, कहाँ जा रहे, पहले बर देखिए, बर यही बर है, यही बर है। तो व्यक्ति कहते हैं कि ठीक है कि बर हम तो देखेंगे, पहले ये तो बताइए कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं पहले आप बर देखिए, कि देखिए बर कितना सुंदर है, हम लोग राजा दशरथ जी के बेटा के शादी में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहते इस प्रकार वो बर दिखाते, कोई कुछ पूछ रहा है तो सीधा बर दिखा है कि यही बर है। इस प्रकार इतने निर्लज होकर के आते हैं। और आते आते कहाँ आ रहे हैं? मिथिला के नजदीक। और मिथिला में क्या खिलाते हैं? सबसे प्रसिद्ध क्या है? दही चूड़ा चीनी अचारियो हमरा बर निक लगे, है ना। तब दही चूड़ा चीनी अचार से क्या कर रहे राजा जनक जी? स्वागत कर रहे हैं। और कहते कि इतने भूखर थे वो लोग, कभी जिंदगी में दही चूड़ा नहीं देखे, कहते 7 दिन तक खाते रहे। अब उसे भूल गए थे वो लोग कि हम शादी में जा रहे थे, वो लोग बस खाने के लिए रह थे, इतने निर्लज भूखर खानदान के लिए खाए हुए, है ना। मिथिले में सब कुछ मिलता है खाने के लिए, तो रवा सब मिथिले मिलता है। हाँ, समझा खाने वाले लोग क्या जाने, है ना, हम लोग तो गाली दे सकते। तो इस प्रकार क्या होता है, बर आते हैं, और बर जैसे ही आ रहे, नकली बर आ रहा है, असली बर तो मिथिला में, नकली बर बनाकर लाज बचाने के लिए आ रहे हैं। और जैसे ही आते हैं यहाँ पे, तो गुरु वशिष्ठ आगे आगे चल रहे हैं, राजा दशरथ के पीछे पीछे, और जितने भी बाराती हैं सब पीछे पीछे। अब मिथिलानी सबको ये बात पता लगा कि बर नजदीक आ गए, और मिथिला का परंपरा है कि जाले 2-4 गाली नहीं दे, छिट्टी भर करके मजा नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, सब लोग स्वागत कर रहे हैं। तो कैसे स्वागत कर रहे हैं? हरे कृष्ण। तब मिथिलानी सब कहते हैं वहां पे, आगे मैहन सुंदर दूल्हा के तिलक को नहीं, मैहन सुंदर दूल्हा के तिलक को नहीं, आगे मैहन सुंदर दूल्हा के तिलक को नहीं, आगे मैहन सुंदर दूल्हा के तिलक को नहीं, ज्ञान छय हुन कर बहिनी चिकनकी के लुइरो नहीं, मजा आ रहा है? आ रहा है ना? तो खाली आप ही लोग मजा लेंगे, आपके गांव में ना है। आप लोग का सुना पर तो ब्याह हो रहा था यहाँ पे, खूब गा रहे हैं, आज भी गाने का मन कर रहा है, भगवान का शादी हो रहा है। आप लोग गाइए, दीजिए एक माइक दीजिए, माता जी सब दीजिए, और कोई अच्छे से गाइए, और खूब खूब बेइज्जती करे, खूब बेइज्जती, भरपूर बेइज्जती करे, कोई अपराध नहीं लगता, मिथिला से ना हम लोग। वाद में चला दीजिए, यहाँ से कमरी सब बजाएंगे, आप लोग गाइए, थोड़ा शादी करते हैं फिर जाएंगे। आगे मैहन सुंदर दूल्हा के तनालो नहीं, आगे मैहन सुंदर दूल्हा के चरणो नहीं, उनका बहिनी
दूल्हा के बोलिए दूल्हा सरकार की श्री श्री रामचंद्र की श्री श्री सीतारामचंद्र की। मुझे लगता था कि मैं ही भगवान का इतना बेइज्जती कर रहा हूँ, पता चला कि भगवान को मैं इज्जत ही दे रहा था बेइज्जती। भगवान रामचंद्र की बहन का नाम क्या है पता है आप लोग का? शांति। और हम लोग सब क्या खोजते हैं जिंदगी में? शांति। किसको किसको चाहिए शांति? हम लोग का गेस्ट है ना, पहुंचना जीजा लगेगा, कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है कि सब बारात आ गए वहां पे और बारात का खूब अच्छे से स्वागत हो रहा है। और कहते हैं कि बारात जब यहाँ पे आए तो देखते हैं कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं कि साथ साथ यहाँ पे देवी देवता भी तरस रहे हैं। कहते रामायण में रामचरितमानस में वर्णन आता है कि हर एक जगह हर एक प्रकार के लोग मिलते हैं। जैसे कि कहीं पे बुरे लोग मिलते हैं, कहीं पे अच्छे लोग मिलते हैं, है ना। हर जगह कुछ ना कुछ मिलते हैं। कहते लंका में सब बुरे थे, सब बुरे, लंका में पूरा राक्षस ही राक्षस थे, लेकिन एक ही भविष्य अच्छे थे। उसी प्रकार अयोध्या में क्या है कि सब अच्छे अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन एक ही कौन उसमें बुरा है? मथुरा। लेकिन जो हमारे मिथिला है, तो मिथिला की इतनी महिमा है कि यहाँ पे एक भी बुरा लोग नहीं, सब अच्छे ही अच्छे। तो उसी अच्छे के खानदान से हम लोग अच्छे हैं, वो तो बेचता है ही, है ना। तो उसके चलते अपना मुंह क्यों खराब करें? तो इसीलिए हम लोग ज्यादा गाली नहीं देना है, हम लोग विवाह करा देते हैं, पठा देते हैं, है ना। तो क्या होता है कि वर और वधू आते हैं और वहां पे बेदी बनते हैं और कहते हैं कि बात होते होते राजा दशरथ कहते हैं कि इतना उपकार कर ही रहे आप, एक बेटी देकर कहते तीनों बेटी दे दीजिए। और तीनों भाई की तीनों बेटी के साथ विवाह होता है। विवाह होने के बाद अब ये सब क्या होते हैं? तैयार होते हैं। और तैयार होते हैं तो सब जाते हैं, पहले बार तो सब चले जाते हैं। और कुछ समय के बाद मिथिला में जैसे कि नैका नैका जमाई आता है, कितना खिलाते हैं, खूब खिलाते भर भर। रामचंद्र जी भूखा है, यहाँ पे आए और कहते हैं यहाँ पे इतना खिलाए कि यहाँ पे वो रह गए। पता है क्या नाम है मिथिला में उनका? मिथिला बिहारी। जयपुर में आप लोग परिक्रमा किए होंगे तो मिथिला बिहार जी का डोला निकलता है, पता है ना। कहते उसको इतना अच्छा लगा ये मिथिला, तो मिथिला में ही रह गए। पियो पहुनायो मिथिले में रहो, मिथिले में रह गए, मिथिला बिहारी बन के रह गए। तो आज के लिए इतना ही, टाइम खत्म हो गया है, ज्यादा ही टाइम हो गया, हम लोग को फिर जाना है, आज जयपुर रिटर्न करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर अगर कभी मिलना हुआ तो इससे आगे करेंगे या पुनः फिर से शुरू करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही। कुछ गलती हुआ टूटी हुआ तो माफ करें। और भगवान रामचंद्र जी हमारे जीजा है, तो कह सकते कुछ भी, इसके लिए दुख मत मानिए कि ऊपर से गाली सुना दिया उनको। हरे कृष्ण। पूरा कीर्तन होगा, कीर्तन कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। आरती करते हैं, आरती के बाद कीर्तन। पूरा आप लोग नृत्य कर लीजिए, शादी हो गया फिर हम लोग चले जाएंगे। हाँ ज्यादा 10 मिनट, टाइम भी ज्यादा हो गया। मजा आया ना आप लोगों को? 3 दिन से लग रहा था कि ये क्या सुना रहे।